हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राणा प्रताप सिंह बिंग एंड हैप्पी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं पहुंच चुका हूं कतरास, जो कि धनबाद झारखंड है। और मैं यहां पे एक पत्रकार हैं हमारे हिंदुस्तान टाइम्स के, उनके घर के बगीचे में ये एक सांप होने का सूचना मिला। हम लोग जब वहां पहुंचे तो पहुंचने के बाद पता चला कि कुछ लोग वहां साफ सफाई कर रहे थे। इस दौरान एक विसल बजाने का, यानी कि प्रेशर कुकर की सीटी के जैसा आवाज़ आया। लोग सामने जाके देखे तो पता चला कि अच्छा, यहाँ एक सांप है। आप ये देख सकते हैं कि ये सांप सच में बहुत ज़्यादा जहरीला और काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव भी हो सकता है अगर इसके अगल बगल आप जाएंगे तो। ऐसे तो अमूमन ये शांत ही बैठा हुआ रहता है। ये है इंडिया का मोस्ट वेनमस स्नेक में से एक, वह है रसल्स वाइपर। इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जानते हैं। कहीं घोनास कहते हैं तो कहीं चंद्रबोरा बंगला में कहते हैं। हिंदी में हमारे अगल बगल में कहा जाता है इसको चेहरचंदा। अब आते हैं इसके बारे में कुछ तथ्य बताते हैं। इसका लंबाई कितना तक हो सकता है। मेरे हाथ में जो है ये करीब करीब 3.5 फीट का है, और ये लगभग लगभग 5 से 6 फीट तक लंबा भी हो सकता है। और इसका सिर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ट्रायंगुलर टाइप का होता है, और सिर थोड़ा पतला, ट्रायंगुलर टाइप का, बॉडी थोड़ा मोटा, और पूंछ फिर होता है इसमें। और सबसे खास बात जो इसका है वो है, ये भारत में पाए जाने वाले सभी जहरीले सांपों में सबसे बड़ा इसका दांत होता है, 20 के दांत। और इसके जो जहर होते हैं वो है हीमोटॉक्सिक। आपका खून को पूरी तरह से ख़राब कर देगा, आपका टिश्यूज़ को डैमेज कर देगा। अगर आप देर करते हैं तो आपके नाक से, आँख से, पेशाब के रास्ते से और मल के रास्ते से भी खून आ सकता है, और आपका किडनी डैमेज हो सकता है। फिर आपको डायलिसिस कराना पड़ेगा, और वो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन होगा। इलाज के अभाव में और झाड़ फूँक के चक्कर में ना जाने कितने लोगों की जान इस सांप के काटने से चले जाते हैं। तो अब समझते हैं कि आखिर ये रहते कहाँ हैं। ये भारत के लगभग सभी जगह पर मिलते हैं, जम्मू कश्मीर यानी कि ठंडे जगह को छोड़कर। रसल्स वाइपर को चूहे खाना पसंद है, मेंढक भी कभी कभी खा लेते हैं। और एक खास बात, ये अपने बच्चे को भी खा सकता है अगर इसे भूख लग गया तो। और ये डायरेक्ट बच्चा देता है, वो भी 6 से लेकर 60, कभी कभी अच्छा कंडीशन रहा तो 90 से 100 भी। हैरानी हुआ ना, डायरेक्ट बच्चा देता है ये सांप। और ये मई से जुलाई के महीने में बच्चे को जन्म देता है। साथ ही आपको ये जानकर हैरानी होगा कि अगर रसस वाइपर का आँख में आप पट्टी मार दें, जिस तरह से अजगर के आँख में भी अगर आप पट्टी मार दें और कहें कि इसे शिकार करने के लिए छोड़ दिया जाए, तो ये अपना थर्मल इमिशन जो अपना ब्रेन में बनाता है, क्योंकि इसके नाक के ऊपर एक पित रहता है, उसके मदद से ये थर्मल इमिशन बनाकर शिकार तक पहुंच जाएगा और शिकार कर भी देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक रसों वाइपर है, और इसका आवाज आप सुन सकते हैं। ये प्रेशर कुकर की तरह आवाज निकालता है, देखिए आवाज कर रहा है। हाँ, और ये वार्निंग साउंड है, काफी बड़ा सा है ये, और ये काफी जहरीला होता है, इसमें हीमोटॉक्सिक जहर होता है। ठीक है, और ये है फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, और फॉरेस्ट एरिया में ही रिलीज करना है इस तरह का सांपों को। और जाहिर सी बात है, आपके घर का अगल बगल में और भी इस तरह से सांप होंगे, आप लोगों को दिखता नहीं होगा भले, लेकिन सांप तो है। बस जब भी सांप अगर आप पकड़ाए, मतलब दिखे, तो इस तरह से किसी का भी जो एक्सपर्ट है उनको बुलाइए, और वो क्या नाम है, इस तरह से पकड़ के रिलीज कर देंगे। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये सांप विदेश से आया है, विदेश से किसी का कोई गाड़ी में चढ़कर ये आ गया होगा, कोयले के साथ या कोई गेहूं के साथ, किसी तरह से ये कहानी बनाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये भारत में पाया जाने वाला सांप है। और भारत का जो क्लाइमेट है, ठंडे जगह को छोड़कर वो क्लाइमेट इसका ग्रोथ के लिए और इसके डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। इसीलिए भारत के लगभग सभी जगह पे ये मिल जाते हैं। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो मिथ है कि ये बाहर से कहीं से आया है। रिलीज़ करते और रेस्क्यू करते वक्त लोगों का सवाल ये रहता है कि क्या ये सांप के काटने पर हमें बांधना चाहिए जिस जगह पे काटा जाता है उस जगह पे। तो मैं हर किसी को यही इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि कभी भी सांप, खासकर ये रसल्स वाइपर के काटने पर कभी भी ना बांधें। ऊपर से जो भी आपके बॉडी में टाइट कपड़े होंगे उनको भी खोल दें, और किसी भी तरह से काट कर खून निकालने का या फिर मुंह से जहर चूसने का कोशिश ना करें। ये पूरी तरह से आपको भी डैमेज कर सकता है, आप में भी जहर फैला सकता है। इसीलिए जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाइए, और हॉस्पिटल जाने के बाद जो ट्रीटमेंट होगा डॉक्टर के द्वारा, वही आपका जान बचाएगा। किसी भी तरह से ओझागुनी या फिर झाड़ फूँक या किसी भी तरह का मिथ का चक्कर में ना पड़े। किसी भी तरह से स्नेक बाइट पेशेंट को कुछ भी खिलाने का या पिलाने का कोशिश ना करें। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ कितना सारा जो भीड़ है वो जमा हो गया था जब हम लोग रेस्क्यू करने के बाद जब रिलीज़ करने गए थे। वहाँ पे काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशंस
लोगों के बीच में शेयर करने के बाद, सांप को सुरक्षित जंगल में रिलीज़ करने के बाद अब हम लोग चल पड़े अपने घर की ओर। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।